हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार पुलिस पर्यावरण से जितना भी क्वेश्चन आपको आप अब तक पूछा है वो सारा क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन गुरु, ठीक है, रविरंजन सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जो सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड भी रह चुके हैं बिहार में। तो देखिए 1/5/2010 को जो है एक सवाल आपसे पूछा था कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। अगर एक पौधा है, अगर उसी पर एक दूसरा पौधा उग जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उससे एपीफाइड बोला जाता है। याद रखिएगा कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा जो है आपको एपीफाइड कहलाता है। अगला है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। क्वेश्चन कर रहा है कि रेगिस्तान में जो वन रोपा जाता है, नहीं पेड़ लगाया जाता है, उसमें बाधा क्या है, तो कम वर्षा के कारण जो है वहाँ पर वन रोपण में बाधा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो हिरन। याद रखिएगा कि एक आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता है हिरन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया था आपका, ये आपको देखिए 12/1/2020 को सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ये आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य जो है आपको निर्धारित किए गए हैं, तो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, तो आपको होता है केचुआ। वर्मी कंपोस्ट जो होता है आपका केचुआ होता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कह रहा है कि कौन सा तप्त स्थल में आपका शामिल है। भारत की कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका होता है कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का आपका स्रोत है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा था 16/12/2020 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है आपको लागू हुआ, तो आपका 1972 में जो है आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तरों में जो है आपका प्रवेश कर सकता है, तो ये आपको होता है गोरैया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का आपका स्रोत है, तो ये आपको हवा जो है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से आपका जुड़ा हुआ है, तो 3R का मतलब होता है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपका 16/12/2020 सेकंड सिटिंग में आपको क्वेश्चन दिया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे आपका संबंधित है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से। अगला है दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से। आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है, तो ये आपका होता है सीधी अवस्था में आपका ऊर्जा पिरामिड होता है। अगला देखिए यहाँ पे दिया था 20 दिसंबर 2020 को जो हुआ था एग्जाम बिहार पुलिस का, उसमें दिया था कि खाद्य श्रृंखला सही दिया गया है, तो पादप, टिड्डा और पक्षी, ये जो है आपका खाद्य श्रृंखला सही दिया गया है, पादप, टिड्डा और पक्षी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान और खाली स्थान प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस यहाँ पे हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ये देखिए 14/3/2021 में प्रथम पाली में क्वेश्चन दिया था कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो वाल्टर रोजन के द्वारा। जैव विविधता शब्द जो है वाल्टर रोजन के द्वारा। लाल किताब आंकड़ा उपलब्ध कराती है, तो विलुप्त पादप या जंतु जो हैं उसमें जो है लाल किताब में आपका रेड बुक जो होता है उसमें आपको उसमें शामिल किया जाता है विलुप्त पादप हो यानी कि पौधे या जंतुओं का। 21/3/2021 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा था। अगला है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, तो आपका बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। एक परितंत्र में कह रहा है कि अपघटन की क्रिया का नियमित करने वाला कारक कौन सा है, तो आपका ताप,
मृदा की नमी और अपर्दन की प्रकृति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं दिया गया है। तो हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है, ये आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। सी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। अब ये 27/2/2022 को जो है यह पूछा गया सवाल है। अगला है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है, तो आपका सूर्य जो है अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील लहरित शैवाल जिनमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, खाली स्थान वर्ग में आता है, तो ये उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है। मृदा अपर्दन को रोक सकता है तो वनारोपण के द्वारा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका सुंदरवन बढ़ता है पश्चिम बंगाल में। वायुमंडल में स्थित ओजोन का है कि सूर्य से आने वाली विकिरण से पृथ्वी का रक्षा करती है, तो आपको पराबैंगनी किरणों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन याद दिया है कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन कहा जाता है। और यह 16/10/2022 में जो है क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो उत्पादक के द्वारा। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आज तक जितना भी आपको यहाँ पे पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा आपको दे दिए हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।